और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम मौसम की, क्योंकि रायपुर में भी झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर है। राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। निगम की तैयारियों की पोल खुल गई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शनिवार की रात से तेज बारिश का दौर जारी है और सड़कें राजधानी रायपुर की तालाब बन गई हैं। रायपुर में जलभराव की स्थितियां बन गई है। कचरे से नालियां जाम हो गई हैं, लोग परेशान हो गए। नालियों का पानी सड़कों तक आ चुका है। तो रायपुर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। टाटीबंद, सरोना, मंडी गेट, बीजेपी ऑफिस और रोहिणीपुरम कॉलोनी में पानी भर चुका है। दुकानों में बारिश का पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए अगले 2 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, क्या हाल हो चुका है। पहली बारिश में मानसून की अभी एंट्री हुई है। पहले तो प्री मानसून गतिविधियां चल रही थी, लेकिन जैसे ही मानसून एक्टिव हुआ, नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा राजधानी तरबतर हो गया है। जगह जगह पर आप देखेंगे सड़कों पर पानी भरा हुआ है। नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। नालियों का पानी सड़कों पर गंदा पानी दिख रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। कई गाड़ियां तो आधे तक पानी में डूबी हुई नजर आ रही। कुल मिलाकर राजधानी रायपुर की सड़कें तालाब सी दिख रही हैं। निगम की तैयारियों की तमाम जो व्यवस्थाओं की बातें कही जा रही थी, उसकी भी पोल खोलती है तस्वीरें हैं। नगर निगम जहां कह रहा था कि मानसून से पहले हम तमाम तैयारियां कर चुके हैं, ड्रेनेज व्यवस्था ठीक कर ली गई है। सब कुछ जब ठीक था तो सड़कों का ऐसा हाल क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर ड्रेनेज व्यवस्था बदहाल हो चुकी है राजधानी रायपुर में, और यही वजह है कि पानी निकासी ना होने से सड़कों पर पानी इस तरह से भरा हुआ। लोगों के घर में पानी भर चुका है, दुकानों तक पानी भर चुका है। व्यापारी परेशान हो रहे हैं, उनका राशन खराब हो रहा है। जो निचले इलाकों में रहते हैं उनके तो घर में पानी घुस चुका है, और वो लगातार घर से पानी बाहर फेंकते हुए भी कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहली बारिश में कल शनिवार को पूरी राजधानी तरबतर हो चुकी है। सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। सैलाब नजर आ रहा है सड़कों पर। कई जगहों पर नालियां जाम, और नालियां जाम होने से देखिए तस्वीर आप देखिए, घर में आपको एक शख्स नजर आ रहा होगा, आसपास जितने भी घर दिख रहे हैं वहां तक पानी भर चुका है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों के घर का सामान इस पानी में तैर रहा है। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट लेकर सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी जुड़ गई हैं लाइव। मनीषा, कहां पर आप मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाई, बताइएगा कैसे हालात बन गए हैं राजधानी में शनिवार की बारिश के बाद। राजधानी रायपुर में पहले तो मानसून ने देरी से दस्तक दी, और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। वही हालात जो हैं वो फिलहाल राजधानी रायपुर की सड़कों पर बन चुके हैं। आप तस्वीरों में ही देखेंगे कि एक रात की बारिश ने राजधानी रायपुर की सड़कों का ये हाल कर दिया है। जहां पूरी रात बारिश हुई है रायपुर में, तो वहीं गली मोहल्ले जो हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। ये इलाका है राजधानी रायपुर की प्रोफेसर कॉलोनी का, जहां की तस्वीर आप सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी के जो पहिए हैं वो आधे डूबते हुए आपको नजर आएंगे। जो घरों में पानी भर चुका है, लोगों के लिए परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। अब ऐसे में नगर निगम की पोल खुलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कई जो है वादे किए गए थे कि इस साल जो बारिश का पानी है वो लोगों के घरों में नहीं पहुंचेगा, नालियों से निकासी कर ली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हालात कैसे हैं, तस्वीरें कैसी है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बच्चों की साइकिल के जो पहिए हैं वो आधे पानी में डूबते हुए नजर आएंगे। लोग अपने घरों से बाहर निकालने से बच रहे हैं, लेकिन जिन्हें काम है, जिन्हें आखिर जाना ही है, वो मजबूरन ही घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब पानी भरा है यहाँ पर सड़कों पर, उनके घरों में जो है वो आधा पानी भर चुका है, तो उनका क्या कहना है और आगे वो किस तरीके से अपने घरों से पानी जो है वो निकालने वाले हैं। यहाँ पर आपके घर में जो है वो पूरा पानी भर चुका है, घर के अंदर जो है वो पानी भर चुका है, क्या कहेंगे? बहुत पानी भर चुका है, पूरा 3 बजे से रात से परेशान है हम लोग। कल रात पूरा देर रात तक बारिश? हाँ, पूरा चावल दाल सब बिक गया है, खाने को नहीं है अभी। हर साल बारिश होती है? नहीं, 2-3 साल से ऐसी हो रहा है। अच्छा, नगर निगम से कुछ कहा गया था कि पहले ठीक कर लिया जाएगा या कुछ? देखने नहीं आया है नगर निगम के, बहुत छोड़ो, पार्षद भी देखने नहीं आया है। कोई अभी तक यहाँ पे जांच करने भी नहीं, कुछ नहीं पहुंचा। सुबह से कोई आया पानी निकालने की किसी ने कोशिश की? अरे वो नाला साफ करने वाले लोग आए थे, और कुछ कचरा फंसा है उसको निकाला है, और कुछ नहीं। देखिए, और घरों की आपको तस्वीर हम दिखाएंगे कि
कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये घरों की तस्वीर आप देखिए कि एक रात की बारिश ने जो है वो ये आलम कर दिया है कि लोगों के घरों में जो है वो पानी भर चुका है। लोगों के घरों को अंदर जाने की जगह नहीं है, बाहर जाने की जगह नहीं है। ये कोई गाड़ियों के जो पहिए हैं, मनीषा, ये कोई बस्ती नहीं नजर आ रही है, जैसे कि कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, कोई निचली बस्तियां हो। प्रोफेसर कॉलोनी जैसे क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी घुसना एक बहुत बड़ी विडंबना, इसे आप कहेंगे? देखिए, राजधानी रायपुर की कई ऐसे पॉश एरिया हैं जहां पर जो है इस तरीके के हालात जो है वो बन चुके हैं। अब ऐसे में प्रोफेसर कॉलोनी उनमें से एक है। टाटीबंध के कई इलाके हैं जहां पर जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस चुका है, और एक बार नहीं कई बार जो है वो पानी घुस चुका है। सालों से जो है हर बार कोशिश की जाती है कि इस बार जो हालात है वो सुधर जाएंगे, इस बार जो हालात है वो काबू में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक बारिश होती है और नगर निगम के सारे वादे जो है वो फेल होते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में लगातार तस्वीरों में आप सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों में पानी जो है भर चुका है। जल भराव की स्थिति जो है वो हो चुकी है। लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सभी के लिए जो है वो बारिश ने समस्या बना दी है। जहां बारिश एक तरफ राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में पहुंच ही नहीं रही थी, तो वहीं मानसून जब आया तो मानसून ने लोगों को खुश करने के बदले उनकी परेशानी बढ़ा दी है। अब ऐसे में राजधानी रायपुर का प्रोफेसर कॉलोनी हो जाए या फिर लोधीपारा हो जाए या उसके अलावा टाटीबंध या हम किसी और इलाके की बात करें, सभी जो पॉश एरिया है वहां पे यही तस्वीर जो है वो आपको सुबह से देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। बच्चे जो है वो इस परेशानी से बेसुध होके इस बारिश का जो है वो मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या पता कि ये उनके लिए कितनी बड़ी समस्या जो है वो बन चुकी है। अब ऐसे में आप एक कार की तस्वीर देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से आधा जो टायर है वो पूरा डूब चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस कार के उस पार नाली है या क्या है। इलाके में आधे से ज्यादा नालियां जो है वो खुली हुई हैं। अब ऐसे में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनके लिए समस्या बढ़ जा रही है। लोग आधी आधी गाड़ियों को जो है वो बीच में रोक दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई समाधान नहीं है कि आखिर गाड़ी को आगे ले जाया कैसे जाए। आगे गड्ढा है, नाली है, किस तरीके के क्या हालात है। तालाब वहां पर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है तालाब हो, तरिया सा नजर आता है जहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। सही कह रही हैं आप, नाली हो सकती है, खतरा हो सकता है। आप भी जरा संभल के रिपोर्टिंग करिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनीषा, तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे थे राजधानी रायपुर के कई क्षेत्रों की। ये जो तस्वीर थी ये है प्रोफेसर कॉलोनी की, जहाँ पे इस कदर पानी भर चुका है कि सड़क नहीं दिख रही है। गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आ रही, गाड़ियों के टायर जो है पानी में दिख रहे हैं। बच्चे हालांकि देखिए खुश नजर आ रहे हो, भले मानसून का लुत्फ उठा रहे हो, लेकिन जो आम जनता है वो बेहद परेशान है। वजह ये कि घर तक पानी घुस चुका है, सामान को नुकसान पहुंच गया और हालात आप देखिए इस कदर हैं कि घर में भी पानी है, ऊपर से भी पानी गिर रहा है, यानी कि आप घर में भी नहीं रह सकते, छत में भी जाकर नहीं रह सकते। मुश्किल दो तरफा दिख रही है।